दोस्तों, आपके सामने मैं दास्तान ए करबला पेश करने जा रहा हूँ। यह कोई छोटी कहानी नहीं है जिसे एक वीडियो में बयान किया जा सके। इसलिए आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। यह वीडियो करबला के मंजर को आसान शब्दों में बयां करता है ताकि आप सभी इमाम हुसैन इब्न अली की कुर्बानी और उनके जज्बे को अच्छी तरह समझ सकें। इमाम हुसैन इब्न अली का वह जज्बा जिसने उनके पूरे परिवार को अल्लाह की राह और दीन की राह में कुर्बान कर दिया, वह वाकई बेमिसाल है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हजरत हुसैन इब्न अली की शहादत का किस्सा कुछ ऐसा है कि उसने सारी कायनात को हिलाकर रख दिया। ये दुनिया में एक लौता ऐसा वाकया है जिसने न सिर्फ आसमान बल्कि जमीन को भी रुला दिया। कहते हैं उस दिन आसमान लाल हो गया था। बैतुल मुकद्दस में उस वक्त जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून ही खून दिखाई देता था। कई दिनों तक लाल धूल भरी आंधियां चलती रहीं। हजरत अमीर मुआविया इंतकाल के बाद उनके बेटे यजीद ने कहा कि अब मैं खलीफा बनूंगा, मगर यजीद का किरदार और उसूलों के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक जालिम, शराबी, बद किरदार और अय्याश आदमी था जो बुरी आदतों में डूबा रहता था। वो मुस्लिमों से बैत चाहता था और सब उसके नक्शे दम पर चले। इसीलिए उसने सबसे पहले इमाम हुसैन इब्न अली को अपना निशाना बनाया। अगर इमाम हुसैन इब्न अली उस पर बैत कर लेते तो बाकी सभी लोग आसानी से यजीद को अपना खलीफा मान लेते। मगर इमाम हुसैन जानते थे कि ऐसे शख्स की बात मानना जिसको दीन की समझ नहीं और वो दुनिया में अपनी जन्नत बनाना चाहता है, अगर इस्लाम की भागदौड़ ऐसे शख्स के हाथों में सौंप दी जाती तो इस्लाम तबाह व बर्बाद हो जाता और मुसलमानों को राहे रास्त से भटका दिया जाता। जब यजीद अपनी चालों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने यह खबर मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उतबा तक पहुंचाई कि वह हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाए और उन्हें समझाए। लेकिन वलीद एक नेक इंसान थे। वो जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद पर बैत कभी नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने अपने सबसे खास हाकिम के जरिए वलीद को एक खत के जरिए पैगाम भेजा कि अगर इमाम हुसैन इब्न अली इस बात से इनकार कर दें और यजीद को अपना खलीफा बनाने से इनकार करें तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस पर भी न माने तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे। जब वलीद इब्न उतबा ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और समझाया कि वो यजीद पर बैत कर लें, उसे अपना खलीफा मान लें, तब इमाम हुसैन इब्न अली ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसे बादशाह को कभी तस्लीम नहीं करूंगा जिसे दिन की समझ ना हो। लिहाजा सबसे पहले यजीद ने कूफा शहर में अपनी दहशत फैलाई कि कूफा के लोग उसे अपना खलीफा मान लें। जब कूफा वालों को इस खबर के जरिए पता चला कि इमाम हुसैन ने भी यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया है तो कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद मांगी और एक नहीं बल्कि हजारों खत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजे जिसमें यही गुजारिश थी कि हम यजीद को अपना खलीफा नहीं बनाना चाहते, आप यहाँ आएं और इस जालिम शख्स से निजात दिलाएं। इतनी तादाद में खत का आना इमाम हुसैन इब्न अली को फिक्रमंद कर गया। चुनांचे इन खतों और कूफा के हालात देखने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना किया कि आप वहां जाएं और वहां के हालात पता करें। क्या वाकई कूफा वालों को उनकी मदद की जरूरत है या कोई बात है, और क्या वो इमाम हुसैन का साथ देने के लिए राजी हैं। जैसे ही यजीद को इस बात की खबर लगी कि इमाम हुसैन की तरफ से कोई बंदा कूफा आया है और कूफा के लोगों का साथ दे रहा है और कूफा के लोग भी उस शख्स की हिमायत कर रहे हैं, तो यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने जियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने जियाद को हुक्म दिया कि अगर मदीने से यह इमाम हुसैन की तरफ से कोई भी बंदा यहाँ आए या कूफा वालों को बहकाने की कोशिश करे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, इब्न जियाद एक बेरहम और जालिम शख्स था और यजीद का बहुत खास था। इसीलिए इब्ने जियाद ने यजीद के हुक्म की तामील की। उसने इमाम हुसैन इब्न अली के चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया और कूफा वालों के दिल में दहशत भर दी कि अगर किसी ने मदीने वालों का साथ दिया या उनकी तरफदारी की या उनके साथ मिलने की कोशिश की तो उन सभी लोगों के घर जला दिए जाएंगे और उनके खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। कूफा में इस ऐलान के बाद डर और खौफ का माहौल था। जो कूफा के लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद की गुहार लगा रहे थे और उनका साथ देने को तैयार थे, वो सभी लोग अपने इरादों से मुकर गए
और अपने कदम पीछे हटा लिए। हर कोई अपने बच्चे और परिवार की सलामती चाहता था। हर कोई इमाम हुसैन की तरह बहादुर नहीं था। इमाम हुसैन इब्न अली ने जंग की कभी ख्वाहिश नहीं की, बल्कि वो तो अमन और सुकून चाहते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता था कि यजीद की फौज बड़ी और जुल्म करने वाली है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, लाखों बंदिशों के बाद भी इमाम हुसैन ने कूफा जाने का फैसला लिया। हालांकि उनके अजीजों ने उन्हें समझाया कि वो कूफा ना जाएं, वहां खतरा है, वो जालिम कौम आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा मजबूत था। वो यजीद की बड़ी फौज से डरकर पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने आखिरकार अपना सफर शुरू किया और मदीने को अपना आखिरी सलाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ अपना काफिला लेकर चल पड़े। इस काफिले में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परिवार और उनके अजीज शामिल थे। हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें से कुछ लोग घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चल रहे थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी भूखे प्यासे इस सफर पर चलते रहे। जैसे ही यह बात यजीद को पता चली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ कूफा के करीब आ रहे हैं, उसने अपने सबसे खास हाकिम इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोकें। यजीद के हुक्म से इब्न ज़ियाद ने अपने हजारों लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका और फरात नदी के किनारे अपना डेरा जमा लिया और फरात नदी के पानी पर पाबंदी लगा दी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का कोई भी बंदा फरात नदी से पानी न पी सके। दुश्मनों के लश्कर ने जब यह देखा कि पानी पर पाबंदी लगाने के बावजूद हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दुश्मनों की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर हमला करना चाहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और कहा, एक रात की मोहलत दें, फिर हम फैसला सलाह करेंगे। इस पर से शिमर, जिसने आप अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक को शहीद किया था, वह बोला, ठीक है, हम तुम्हें एक रात की मोहलत देते हैं। अगर बिना जंग किए मान जाते हो तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो एक रात की मोहलत मांगी थी, उस पर फरमाया, ए मेरे अजीजों, ए मेरे साथियों, अगर तुम मेरा साथ छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, तुम्हें इजाजत है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए मेरा साथ दे वह मेरे साथ रह सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम सबकी जिंदगी प्यारी है। साथियों, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजीजों ने जवाब दिया, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, हम किसी भी कीमत पर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हम दुश्मनों के साथ लड़कर अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े, अपने सर क्यों न कटवाने पड़े। इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमसे मुकाबला करना होगा। उसी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की और अल्लाह से रो रो कर फरियाद की। सुबह सबने फजर की नमाज अदा की। दुश्मनों का लश्कर अपनी पूरी तैयारी से था और हमला करने के लिए तैयार था। रिवायतों के मुताबिक उसी रात आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने गले से लगा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को तरतीब दी और दुश्मनों को ललकारा, ऐ लोगों, क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम सब नबी के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? मैं किसका बेटा हूँ? मैं अली का बेटा हूँ। क्या तुम्हें वह बात याद नहीं जो मेरे नाना ने हसन और हुसैन दोनों के बारे में फरमाया था कि वे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? लेकिन दुश्मनों के लश्कर पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बात का सिर्फ एक ही शख्स पर गहरा असर हुआ और वह थे हुर्र इब्न यजीद अल रियाही, कूफा के एक मशहूर कमांडर और बनु उमैया की फौज में एक आला ओहदेदार। वे करबला की जंग में यजीद की फौज के सिपाही थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुकार ने उनके दिल को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत तौबा की और खुद से कहा, अगर मैं आज नवासा-ए रसूल पर तलवार उठाऊंगा तो अल्लाह पाक मुझे जहन्नम के किस कोने में डालेगा। यह सोचकर हुर्र ने अपना लश्कर छोड़ा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इमाम हुसैन के लिए। दुश्मनों के लश्कर का सरदार इब्न साद ने सबसे पहले तीर चलाया और अपनी फौज की ओर तीर चलाते हुए कहा, तुम लोग गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर जंग का आगाज हुआ। इस जंग में दुश्मनों का लश्कर 4000 या उससे भी ज्यादा था, जबकि हजरत इमाम हुसैन की तरफ से केवल 72 लोग ही शामिल थे। मगर दुश्मनों की फौज पर वे 72 लोग भी भारी पड़ रहे थे। इमाम हुसैन के काफिले में एक ऐसे बहादुर शख्स थे, हजरत जुहैर इब्न अलकैम,
जो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते थे। वह दुश्मनों को अपनी तलवार से ऐसे काट रहे थे जैसे गाजर मूली काटे जाते हैं। जुहैर दुश्मनों के लश्कर पर एक साथ 10-10 लोगों पर हमला करते। घोड़े पर सवार होकर अपनी तेज धार तलवार को हवा में लहराते हुए वह इतनी तेजी से दुश्मनों का मुकाबला और उनका सफाया किया कि पलक झपकते ही 10 से भी ज्यादा दुश्मनों की गर्दनें अपनी तलवार से उड़ा देते थे। दुश्मनों की फौज में उनका खौफ बहुत ज्यादा था, लिहाजा शिमर ने अपनी फौज को हुक्म दिया जुहैर को चारों तरफ से घेर लिया जाए और उन पर तीरों की बौछार कर दी जाए, वरना यह तो हमारे लश्कर का खात्मा ही कर देंगे। दुश्मनों की फौज ने शिमर के हुक्म का पालन किया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पत्थरों और तीरों की बौछार हजरत जुहैर पर होने लगी। उसी दौरान एक तीर जाकर हजरत जुहैर के कंधे पर लगा, जिससे उनका एक हाथ कट गया। दुश्मनों की फौज ने जुहैर को रस्सी से बांध दिया और अपने सरदार इब्न साद के सामने पेश किया। हजरत जुहैर ने इब्न साद से कहा, शुक्र मनाओ कि सिर्फ मेरा हाथ कटा है, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। हजरत जुहैर की यह बात सुनकर इब्न साद ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। फिर पीछे से शिमर निकला और अपनी तलवार से हजरत जुहैर की गर्दन काट दी। हजरत जुहैर इतनी बहादुरी से लड़े थे कि दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दुश्मनों के सरदार ने उन्हें रोकने के लिए 500 तीरों का इस्तेमाल किया था। इब्न साद ने अपने लश्कर को हुक्म दिया, 500 से भी ज्यादा तीर कमान देकर भेजा और कहा, दूर से ही हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के घोड़े को तीर चलाकर मार डालो, ताकि हुसैन का लश्कर बेबस और मजबूर हो जाए। फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला करें, यह और भी आसान हो जाएगा। 530 तीरंदाजों ने दूर से ही तीर चलाना शुरू किया। तीरंदाजों ने दूर से ही तीर चलाना शुरू किए, सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने की वजह से आजाद घोड़ों को शहीद कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुम्मे का दिन था, दोपहर का वक्त था, नमाज का वक्त करीब आ गया। तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी से कहा, आवाज लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुम्मे की नमाज अदा करने दें। तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक दो और उन्हें नमाज अदा करने दो। लेकिन दुश्मनों के लश्कर से आवाज आई, जो शिमर की थी। उसने कहा, हमें नमाज नहीं पढ़ना, हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी। उनमें से आधे काफिले वाले नमाज अदा कर रहे थे और आधे दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। जब वे नमाज से फारिग हुए तो दुश्मनों से मुकाबला करने लगे और बाकी दूसरे लोग जो पहले मुकाबला कर रहे थे वो नमाज अदा करने लगे। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ जंग शुरू है और एक तरफ नमाज। एक तरफ दुश्मनों के पास हथियार हैं और एक तरफ फौज निहत्थी है, उनके पास न घोड़े हैं न हथियार। इस तरह यजीद की फौज ने सारे लोगों पर हमला कर दिया और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के सभी काफिले वालों को एक एक करके सारे अहले बैत को मौत के घाट उतार दिया गया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े साहिबजादे, जिनका नाम अली अकबर था, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए और तलवार चलाते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी गई और इस तरह उन्हें शहादत मिली। अपने बेटे की इस दर्दनाक मौत को देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा और अपने बेटे अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दुश्मनों को जरा भी रहम नहीं आया। अली अकबर ने अपने वालिद की ही गोद में दम तोड़ दिया। ये कितना बड़ा दुख था, अपनी औलाद को अपने सामने कटता देखना। फिर भी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे की लाश उठाकर किनारे रख दी। दुश्मनों को तब भी चैन न आया, वे उन पर घोड़े दौड़ाते रहे। दुश्मनों ने मौके की तलाश में थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पर हमला करने का इरादा किया। तभी हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया। यह ऐसा मुश्किल वक्त था। हजरत अब्बास ने इस मुश्किल घड़ी में पानी लाने का बीड़ा उठाया। हजरत अब्बास पानी की मशक लेकर फरात नदी की ओर बढ़े और मशक को पानी से भर लिया। यजीदी फौज ने जब देखा कि हजरत अब्बास पानी लेकर खेमे की तरफ जा रहे हैं तो दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा। दुश्मनों ने एक वार किया और हजरत अब्बास का एक हाथ शहीद कर दिया, लेकिन इस शेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना मशकीज़ा कंधे पर रखा, तलवार कमर से लगाई और बनु हाशिम का झंडा अपने बाजुओं में दबा लिया और मशकीज़ा दांतों से पकड़ लिया। दुश्मनों ने मशक को भी तीरों से छलनी कर दिया और सारा पानी जमीन पर बह गया। फिर दुश्मनों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। हजरत अब्बास ने अपनी शहादत से पहले यजीदी फौज के अकेले ही 2000 या उससे भी ज्यादा सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उनके मैदान में उतरने पहले ही दुश्मनों में अब्बास आ रहा है कि दहशत
फैल जाती थी और यजीदी सिपाही छिपने लगते थे। उनकी बहादुरी और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हजरत अब्बास आखिरी दम तक वह बहादुरी से लड़ते रहे और बाद में शहीद कर दिए गए। एक एक करके इमाम हुसैन के साथ आए 18 लोग दुश्मनों के हाथों शहीद होते चले गए। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों, अपने भाइयों और अजीजों को कुर्बान होते देख रहे थे। यह आसान नहीं था। यह दर्द ऐसा था जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हजरत इमाम हुसैन के सभी साथी कुर्बान हो चुके थे और इमाम हुसैन अकेले पड़ चुके थे। दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी हजरत इमाम हसन, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 साल थी, ने देखा कि दुश्मनों ने उनके चाचा जान को चारों तरफ से घेर लिया है और उन पर हमला कर दिया है। नन्हा अब्दुल्ला उस पल बेचैन हो उठा और एक लाठी लेकर अपने चाचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी मासूम आवाज दुश्मनों के लश्कर से कहने लगी, ऐ बदबख्तों, मेरे चाचा से दूर हो जाओ और इन्हें छोड़ दो। लेकिन तभी उस जालिम हमलावर ने अपनी तलवार चलाई और वह तलवार सीधे अब्दुल्ला के मासूम हाथ पर लगी, जिससे उनका हाथ कट गया और चमड़ी से लटकने लगा। नन्हा अब्दुल्ला दर्द से चीख उठा और अपने चाचा को पुकारा। ए मेरे चाचा, जो खुद जख्मी और बेबस थे, उस चीख पर दौड़े और अपने प्यारे भतीजे को अपनी सीने से लगा लिया। अब्दुल्ला के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। जालिमों ने नन्हे हजरत अब्दुल्ला को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी कत्ल कर दिया। हजरत इमाम हुसैन दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्ला को गोद में लिया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे भतीजे अब्दुल्ला, मुझे माफ कर देना। आज करबला के इस मैदान में तेरा चाचा बहुत बेबस है, जो तुझे बचा न सका। इस तरह हजरत अब्दुल्ला ने इमाम हुसैन की गोद में शहादत पाई। हजरत इमाम हुसैन ने अपने प्यारे भतीजे की लाश उठाकर किनारे रख दी। यह दर्दनाक मंजर खेमे में मौजूद अहले बैत की सभी औरतें अपनी आंखों से देख रही थीं, जो शहजादे पर रो रही थीं। हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर नमाज अदा कर रही थीं और अल्लाह पाक से रो रो कर अपने भाई इमाम हुसैन के लिए दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, मेरे भाई हुसैन की मदद फरमा। किस तरह इन दुश्मनों ने मेरे घर वाले को शहीद कर दिया। या अल्लाह, तू हम पर रहम फरमा। वह रो रो कर दुआ करती रही। इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे। इमाम के सबसे छोटे बेटे अली असगर ही बाकी बचे। जब उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया और उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आज मेरा बच्चा यतीम हो जाएगा, उसके सर से बाप का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। मगर हजरत इमाम हुसैन को क्या ही पता था कि वह उनके छोटे से बेटे को भी नहीं बचा सकेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने फौजियों से कहा, तुम्हारी जंग मुझसे है, इस बच्चे से क्या मुकाबला, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। इस पर भी दुश्मनों ने इमाम हुसैन की बात को अनसुना कर दिया और उस मासूम बच्चे पर भी रहम नहीं आया। दुश्मनों में से एक साथी, जिसका नाम हरमला इब्न काहिल, एक तीरंदाज, ने एक 3 सिर वाला तीर उठाया और अली असगर की ओर चलाया। तीर हजरत हुसैन के बाजू को चीरता हुआ अली असगर के गले में जा लगा। अली असगर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखे, कितना दर्दनाक होगा। वह भी इतने छोटे बच्चे को, जो सिर्फ 6 माह के थे। बेटे को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देख इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। जैसा कि यजीद की फौज चाहती थी कि इमाम हुसैन पूरी तरह से टूट जाएं और अपना इरादा बदल लें। हजरत इमाम हुसैन ने बहता हुआ खून अपने हाथ में लेकर आसमान की तरफ उछाल दिया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर आप इस हाल में मुझसे राजी हैं, तो हुसैन भी आपसे इस हालत में राजी है। फिर इमाम हुसैन ने अपनी तेज तलवार से दुश्मनों से मुकाबला शुरू किया। हजरत हुसैन को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत अता फरमाई थी, इसलिए जो भी दुश्मन उनकी तरफ आगे बढ़ता, अपनी जान से हाथ धो बैठता। वह 3 दिन से प्यासे थे और पूरी बहादुरी के साथ मैदान जंग में डटे रहे। कई दुश्मनों को मार गिराया, जिसे देखकर दुश्मनों की फौज हैरान थी। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन इतनी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। इमाम हुसैन की इस ताकत को देखकर दुश्मनों की फौज में खौफ पैदा कर दिया। अगर इमाम हुसैन इसी तरह लड़ते रहे तो पूरी फौज को नेस्तनाबूद कर देंगे। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि एक शेर को हराना आसान ना था, इसलिए दुश्मनों ने सीधा हजरत इमाम हुसैन के हाथ पर वार किया। दुश्मनों ने आपके बाएं कंधे पर तलवार चला दी। दुश्मनों ने ऐसा तीर चलाया कि वो आपकी गर्दन को चीरता हुआ गुजर गया और आपकी गर्दन से खून बहने लगा। आपका एक हाथ तो पहले ही शाहिद कर दिया था, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चट्टानों की तरह मैदान जंग में खड़े रहे। अपने दूसरे हाथ में तलवार थामी और मुकाबला करने को तैयार हुए। तभी दुश्मनों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। एक तेज तीर आपके सीने के अंदर तक घुस गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी तरह से
जख्मी हो चुके थे, खून बह रहा था और आप बेसुध होकर नीचे गिर पड़े। यह मंजर देखकर भी उन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। तभी बदबख्त शिम्र ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने हाथों से पकड़ा, सर मुबारक को धड़ अलग कर दिया। इमाम हुसैन का पाक जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। अल्लाहू अकबर। फिर उसने तलवार की नोक पर आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया, जिसे देखकर जमीन भी कांप उठी। यह जुल्म देखकर हर ईमान वाले का दिल दहल गया। शिम्र ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ाकर उनकी लाश को पामाल कर दिया जाए। आपके जिस्म मुबारक पर 32 तलवारों के जख्म और 34 नेजों के जख्म थे। दोस्तों, इस तरह यजीदी फौज ने नवासे रसूल को बेरहमी से कत्ल कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। फिर वो जश्न मनाने लगे जैसे उन्होंने कोई बड़ी फतह हासिल की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला की जमीन पर मातम छा गया। यजीदी फौज ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। अब यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को अपना निशाना बनाया, जिनके अंदर अहले बैत की औरतें और बच्चे मौजूद थे। सारा सामान लूट लिया गया। फिर खेमों में आग लगा दी गई। औरतों को हाथों में बेड़ियों में जकड़कर कैदी बना लिया गया। इन औरतों में हजरत हुसैन की बहन ज़ैनब बिन्त अली भी थी। जब उन्होंने बाहर निकलकर यह दर्दनाक मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने देखा कि उनके भाई इमाम हुसैन का सर मुबारक नो के नेजा पर उठाया गया है। बीबी ज़ैनब ने आंसुओं भरी आंखों से आसमान की ओर देखा और अपने प्यारे नाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। उनका दर्द देखकर दुश्मन भी रो पड़े। उन्होंने सिसकियों के साथ मरसिया पढ़ा, ऐ मेरे नाना, ऐ अल्लाह के रसूल, आओ करबला के इस मैदान में आकर देखो। तुम्हारे घर की बेटियों को जांजीरों में बांध दिया गया है, बेड़ियों में जकड़ लिया है, तुम्हारे बच्चों को मार डाला गया है। ऐ मेरे नाना, आओ और देखो तुम्हारे हुसैन के साथ क्या जुल्म हुआ। उनका सिर काटकर भालों पर लटकाया जा रहा है। वो रो रो कर फरियाद करती रही। फिर भी यजीदी फौज बाज नहीं आई। उन्होंने अपना जुल्म जारी रखा। यजीदी फौज की नजर हजरत जैनुल आबेदीन पर पड़ी। हजरत जैनुल आबेदीन को जंग करने की इजाजत नहीं थी। वो उस वक्त बीमार थे, इसलिए उन्हें जंग की इजाजत नहीं दी गई। जब दुश्मनों की फौज ने देखा कि जैनुल आबेदीन अभी तक जिंदा हैं और उन्हें कत्ल नहीं किया गया, दुश्मन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो हजरत बीबी ज़ैनब ने उनकी हिफाजत की और दुश्मनों को ऐसा करने से रोका और कहा, तुम सब ने अपना मकसद पूरा कर लिया, नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। क्या तुम्हारी प्यास अब भी नहीं बुझी? कितनों की लाशें बिछाओगे, कितनों की गर्दन काटोगे? यह सुनकर दुश्मनों की फौज पीछे हट गई और एक काफिला तैयार किया। सभी को बेरहमी से कूफा और फिर शाम दमिश्क ले जाया गया। ये काफिला यजीद के महल पहुंचने वाला था। इस पूरे सफर में इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक भी उनके साथ था, जिसे नो के नेजा पर उठाया गया था। बीबी ज़ैनब दुश्मनों पर लानत भेजती रही। अपने भाई के सर मुबारक पर जब उनकी नजर पड़ती, आंखों से आंसू बहने लगते। वो रास्ते भर दुश्मनों पर लानत और बद्दुआ करती रही। लानत हो उस जालिम यजीद पर और उसकी तमाम फौज पर जिसने इमाम हुसैन के पूरे परिवार को इस तरह रुस्वा किया। इस तरह कई दिनों के सफर के बाद काफिला यजीद के महल पहुंच गया और आपका सर मुबारक यजीद के सामने पेश किया गया। वो बदबख्त अपना सीना चौड़ा कर खड़ा था और यजीद के हाथ में एक छड़ी थी। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होठों पर छड़ी मारी और बोला, मेरे खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। यह देखकर सहाबी हजरत अबू बरजा खड़े हो गए और बोले, ए यजीद, अपनी छड़ी हुसैन के होठों से हटा। मैंने इन होठों पर अल्लाह के रसूल के होठों को चूमते देखा है। यजीद ने जवाब दिया, ए अबू बरजा, शुक्र कर कि तू बूढ़ा है और मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करता हूँ, वरना अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। मेरा कहा न मानने वाले का यही अंजाम होगा। वो अच्छी तरीके से समझ ले जो अंजाम इमाम हुसैन का हुआ। जब यजीद अपनी सत्ता के नशे में चूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक उनके अहले बैत की बेहुरमती करने लगा, सैयदा ज़ैनब जो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी जालिम के सामने झुकी नहीं। यजीद के भरे दरबार में जहां चारों ओर खौफ और सन्नाटा था, हजरत ज़ैनब ने बिना किसी डर या झिझक के एक ऐसा खुतबा पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में वो रौब और सच्चाई थी जिसे के जरिए उन्होंने ने यजीद के जुल्म और करबला में हुए भयानक कत्लेआम की सच्चाई को अपने खुतबे से बेनकाब कर दिया। उनका खुतबा इतना ताकतवर था कि उसने वहां मौजूद हर शख्स को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की सना की और फिर हमारे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। इसके बाद हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ यजीद, तू क्या समझता है? तूने हमारे प्यारों को कत्ल किया, हमें रुस्वा करके यहाँ ले आया है, मगर ए बदबख्त, तू सुन ले, तू हमारे ईमान को कभी कैद नहीं कर पाएगा। तूने अल्लाह की हदें तोड़ी और उसके रसूल के नवासे का खून बहाया। क्या तू ये सोचता है कि तू हमें तबाह करके कामयाब हो जाएगा? हरगिज नहीं, अल्लाह तुझसे इसका बदला जरूर लेगा।
हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हिम्मत और बेबाकी देखकर कुछ यजीद पल के लिए सहम गया। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती थी। वह जो खुद को विजेता समझ रहा था, एक कैदी औरत की बातों से अंदर तक हिल गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हजरत ज़ैनब ने उसके हर जुल्म बेनकाब कर दिया था। आखिरकार हार मानकर यजीद ने हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में उनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक रखते हुए कहा, अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। यह मंजर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लिए दिल चीर देने वाला था। अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को हाथों में थामे वह बिलखती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कदम पर वह बस अपने भाई की शहादत और करबला की दर्दनाक यादों में डूबी रही। उनका यह सफर सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जो हर मोड़ पर सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन की गवाही दे रही थी। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद यह लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा। जैसे ही लोगों को खबर मिली कि दुश्मनों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक काट दिया है और उनके परिवार को इस तरह रुस्वा किया है, तो पूरे मदीने में मातम छा गया था। हजरत जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला की त्रासदी के बाद मदीना लौटने पर गहरे सदमे और दुख में थे। जैनुल आबिदीन अपने पिता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, भाइयों, रिश्तेदारों और साथियों की शहादत को याद करके बार बार रोते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर के बाद मदीना की गलियां शोक और गम से सराबोर हो गईं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि नबी के नवासे के साथ ऐसा भयानक जुल्म हुआ है। यह खबर सुनकर हर आंख नम हो गई और हर दिल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत पर रो पड़ा। मदीना में ऐसा मातम छाया कि उसकी गूंज सदियों तक महसूस की जाती रही। यह एक ऐसा गम था जिसने न सिर्फ उस दौर के लोगों को बल्कि आने वाली नस्लों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बलिदान की याद दिलाता रहा। दोस्तों, ये थी करबला का वो अमर वाकया जो मैंने आपको आसान और दिलचस्प शब्दों में बयान किया है। प्यारे दोस्तों, अगर ये दिल को छू लेने वाली दास्तान जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान जंग में शहादत हासिल की है, आइए सलाम अर्ज करें। सलाम हो हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो औलादे हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम पर। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदद नादद दस्त दर दस्त ए यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। करबला को करबला के शहनशाह पर नाज, उस नवासे पर मोहम्मद को नाज है। यूं तो लाखों सिर झुके सजदे में, लेकिन हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अगर आपको यह दास्तान अच्छी लगी हो तो कमेंट में लबैक या हुसैन जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने अजीजों और रिश्तेदारों, दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ा ए खैर दे।